बैटल थ्रू द हेवंस के एपिसोड 142 में क्या हुआ था पहले वो देख लेते हैं। एपिसोड 142 में हमने देखा था कि मास्टर याओ लाओ अभी भी अपनी बॉडी के साथ अपनी सोल को फ्यूज करने में बिजी हैं और इस टाइम में सावियान डो सेंग के बोन से मिले गोल्डन स्पिरिट सलाइवा को यूज करके 2 स्टार डोजून भी बन जाता है। इसके बाद हॉल ऑफ सोल से झाइजिंग अपनी पूरी आर्मी के साथ फॉलिंग स्टार पैवेलियन पर अटैक कर देता है, जिसमें ब्लैक और व्हाइट तियानजुन भी शामिल थे। सावियान से फाइट करते टाइम झाइजिंग सावियान की द ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक का शिकार बनता है और मारा जाता है। लेकिन इसके बाद यहाँ पे एंट्री होती है 9th तियानजुन की, जो 8 स्टार डोजून है। वो सावियान को बस पकड़ने ही वाली थी, लेकिन तभी इस सीन में एंट्री होती है मास्टर याओ लाओ की, जो अपने डिसाइपल को बचाने आ गए थे अपनी रियल बॉडी के साथ। अब देखते हैं इससे आगे मतलब एपिसोड 143 में क्या होने वाला है। जब 9th तियानजुन की नजर मास्टर याओ लाओ पे पड़ती है तो वो शोक ढोके बोलती है, याओ लाओ तुम्हारी बॉडी और तुमने अपनी स्ट्रेंथ भी रिकवर कर ली। 9th तियानजुन देखते ही समझ गई थी कि याओ लाओ इस टाइम पे धुंधला धुंधला नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि वो उसकी रियल बॉडी के साथ है। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये थी कि इस टाइम पे जितना पावरफुल ऑरा मास्टर की बॉडी से निकल रहा था, उसको देखकर 9th तियानजुन की धड़कनें बढ़ गई थी, क्योंकि इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा देख के उसका दिल भी ऐसा लग रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। उधर सावियान अपने मास्टर को देख के खुश हो गया था और वो बोलता है, मास्टर आप फाइनली जाग ही गए। हाँ बिल्कुल, ये कह के मास्टर याओ लाओ सावियान की तरफ पलटते हैं और बोलते हैं, बच्चे अब तुम जाओ और दूसरों की हेल्प करो, इसको मुझ पे छोड़ दो। ये सुन के पहले तो सावियान थोड़ा सा हिचकिचाता है, लेकिन फिर मास्टर के ऑरा को देख के वो समझ जाता है कि इस टाइम पे मास्टर की स्ट्रेंथ उस लेवल पे है जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। 9th तियानजुन तो छोड़ो, इवन हेचिंग की स्ट्रेंथ भी कुछ नहीं है मास्टर याओ लाओ के इस टाइम के ऑरा के सामने। ये सोच कर सावियान को समझ आता है कि इतना पावरफुल इंसान सावियान ने पहली बार ही देखा है अपनी लाइफ में। इसके आगे वो सोचता है, क्या यही थी मास्टर की रियल स्ट्रेंथ जब वो जिंदा थे, इसलिए सेंट्रल प्लेन में वो इतना ज्यादा फेमस थे। इसके बाद सावियान बाकी सभी की हेल्प करने निकल जाता है। उधर मास्टर को देख के 9th तियानजुन बोलती है, याओ लाओ तुम्हें क्या लगता है अगर तुमने अपनी पीक स्ट्रेंथ हासिल कर भी ली है तो क्या तुम हॉल ऑफ सोल से लड़ पाओगे? लेकिन ऐसा बोल के भी 9th तियानजुन को समझ आ रहा था कि याओ लाओ को रोकना उसके बस की बात नहीं है। ये सुन के मास्टर हंसते हुए बोलते हैं, हॉल ऑफ सोल्स इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल नहीं है। तुम्हारे कुछ पावरफुल लोग बाकी कामों में बिजी रहते हैं। जब तक वो कुछ पावरफुल लोग अटैक नहीं करते हैं, तब तक तुम्हारे जैसे की औकात नहीं है कि वो मुझे रोक सके। आज तुमने मेरे फॉलिंग स्टार पैवेलियन पे इतना बड़ा अटैक किया है और मेरे इकलौते डिसाइपल को इंजर्ड भी किया है, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? ये सुन के 9th तियानजुन के फेस पे डर साफ साफ दिखाई देने लगा था। लेकिन इसके बाद 9th तियानजुन ने अपनी डोची से एक बहुत बड़े बीस्ट का फॉर्मेशन करके मास्टर पे अटैक कर दिया। लेकिन ये देख के मास्टर ने अपना हाथ बढ़ाया और उनका ऐसा करते ही स्पेस क्रैम्बल्ड हो गया और उसके बाद वो बीस्ट भी टूटकर बिखर गया और उसके बाद पानी की बूंदों के जैसे सब जगह बिखर गया। इसके बाद मास्टर याओ लाओ ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और एक स्पेशल पाम अटैक स्पेस को चीरता हुआ 9th तियानजुन की तरफ जाने लगा। ये देख के 9th तियानजुन ने वाटर बैरियर बना के बचने की कोशिश की, लेकिन इस अटैक के साथ ही वहाँ का स्पेस भी क्रम्बल्ड हो गया था और एक स्पेशल पावर के साथ 9th तियानजुन के बैरियर के टुकड़े बिखरने के साथ साथ 9th तियानजुन भी उस अटैक से बहुत दूर जाके गिरती है, जिससे उसको काफी इंजरीज भी हो गई थी। उधर सावियान देखते हैं कि इसका डेमन पपेट की हालत सही नहीं है। ब्लैक तियानजुन उसको लगातार मारे ही जा रहा था, जिससे उसकी बॉडी भी टूटने फूटने लगी थी। अब यह तो क्लियर था कि इसका डेमन पपेट ब्लैक तियानजुन से काफी कमजोर था और वो उसको ज्यादा टाइम तक रोक नहीं पाएगा। इसके बाद सावियान की नजर चिंगलिन और व्हाइट तियानजुन की फाइट पे पड़ती है और वो ये देख के शॉक्ड हो गया था कि कहीं से भी चिंगलिन व्हाइट तियानजुन से हारती हुई नजर नहीं आ रही थी, बल्कि वो उसको बराबरी की टक्कर दे रही थी। लेकिन तभी उसको चिंगलिन की बॉडी से एक पावरफुल और ब्रूटल ऑरा फील होता है, जिसको देख के वो समझ जाता है कि ये एंशिएंट हेवनली सर्पेंट का ऑरा है, जिसकी पावर से इस टाइम पे चिंगलिन यूज कर रही है व्हाइट तियानजुन से लड़ने के लिए। इसके बिना चिंगलिन व्हाइट तियानजुन का सामना ही नहीं कर पाती। ये देख के सावियान सोचता है कि जब तक ब्लैक और व्हाइट तियानजुन उलझे हुए हैं तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि बाकी सभी डोबजुन को फैंग जियान और लिटिल फेयर डॉक्टर की टीम संभाल ही लेगी। इसके बाद सावियान सोचता है कि मुझे अब इसका डेमन पपेट से मिलके ब्लैक तियानजुन से निपटना चाहिए, जिससे कि ये और दिक्कत पैदा न कर सके। लेकिन इससे पहले कि सावियान आगे बढ़ पाता, आसमान में मास्टर याओ लाओ का कुछ सेंस होता है। वो नीचे देखते हैं तो उनको फॉलिंग स्टार पैवेलियन में चारों तरफ खून ही खून दिखाई देता है और ये देख के उनकी आंखों में गुस्सा भर जाता है, जिसके बाद वो अपनी मुट्ठी को भींचते हैं और उनका ऐसा करते ही बहुत सारे स्पेशल हैंड बन जाते हैं, जिनमें से एक ब्लैक तियानजुन की तरफ और एक व्हाइट तियानजुन की तरफ जाता है। और लड़ाई में बिजी दोनों ब्लैक एंड व्हाइट तियानजुन इस अटैक को सेंस ही नहीं कर पाते हैं और जब तक उनका कुछ पता लग पाता तब तक ये अटैक उन पे हो चुका था, जिसके बाद दोनों के मुंह से ब्लड की धार बाहर निकलने लगती है और दोनों नीचे जंगलों में गिर जाते हैं। लेकिन इसके बाद ही मास्टर याओ लाओ रुकते नहीं है और बहुत सारे स्पेशल हैंड बाकी सभी हॉल ऑफ सोल्स के मेंबर्स पे बरसने लगते हैं और जो भी उनका कांटेक्ट में आता है
उनकी बॉडी तक रेड कलर की धूल में बदल जाती है। ब्लैक एंड व्हाइट तियानजुन भी मास्टर के इस अटैक के साथ धूल में बदल गए थे। इतने ब्रूटल तरीके से अपने साथियों को मरते देख हॉल ऑफ सोल्स के बाकी बचे हुए लोग अपनी जान बचाने को फॉलिंग स्टार पैविलियन से भाग लेते हैं। अपनी हॉल ऑफ सोल्स के मेंबर्स का ऐसा हाल देख के 9 तियानजुन भी खौफ से भर जाती है, क्योंकि याओ लाओ के आने से पूरा खेल ही बिगड़ गया था। लेकिन फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं थी। ये सोच के 9 तियानजुन बोलती है, याओ लाओ तुमने अपनी स्ट्रेंथ बस अभी रिकवर ही की है, इसलिए तुम इसको अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अब मैं भी देखती हूँ कि तुम इस फॉलिंग स्टार पैविलियन को बचाने के लिए और क्या कर पाओगे। ऐसे बोल के 9 तियानजुन के हाथ कुछ सील्स बनाने लगते हैं और उसके ऐसा करते ही स्पेस में एक क्रैक ओपन होने लगता है और जैसे ही ये स्पेशल क्रैक ओपन हुआ उसमें से एक पावरफुल ऑरा बाहर आने लगता है। ये देख के याओ लाओ बोलते हैं, तो 8 तियानजुन भी यहाँ आया है। और उस क्रैक में से 8 तियानजुन बाहर आता है, जिसमें से एक बोन चिलिंग ऑरा बाहर आ रहा था। 8 तियानजुन बाहर आते ही बोलता है, मुझे पता था 9 तियानजुन कि तुम अकेले यहाँ सब नहीं संभाल पाओगी और तुम्हें स्पेशल जेड पीस की जरूरत पड़ेगी मुझे बुलाने के लिए। ये सुनकर 9 तियानजुन बोलती है, फालतू बातें बनाना बंद करो और एक बार आंखें खोल के देखो कि सामने कौन खड़ा है। ये सुनकर 8 तियानजुन सर उठाकर देखता है और शॉक्ड होकर बोलता है, याओ लाओ तुमने अपनी पीक स्ट्रेंथ रिकवर कर ली। इसके आगे मास्टर याओ लाओ बोलते हैं, इस बार हॉल ऑफ सोल्स ने काफी तैयारी की है इस अटैक के लिए। उसने 9 तियानजुन के साथ तुम्हें भी यहाँ भेजा है 8 तियानजुन। इससे आगे 8 तियानजुन बोलता है, अब मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है कि तुमको मेरी जरूरत पड़ गई, क्योंकि याओ लाओ से निपटना तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। ये सुनकर 9 तियानजुन बोलती है, हाँ भले ही याओ लाओ को न्यू बॉडी मिल गई है, लेकिन उसने अभी अभी अपनी स्ट्रेंथ रिकवर की है, इसलिए अगर हम दोनों मिलके इस पे अटैक करेंगे तो ये हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। ये सुन के 8 तियानजुन बोलता है, याओ लाओ को कम समझने की भूल मत करो। क्यों, क्या तुम्हें डर लग रहा है? मैं जानती हूँ कि याओ लाओ ने एक बार तुम्हें हराया था, लेकिन आज ये मौका है कि तुम अपनी इस हार का बदला याओ लाओ से ले लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हें फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ये सुन के 8 तियानजुन बोलता है, ऐसी बात है तो चलो फिर अटैक करते हैं। मुझे भी देखना है कि आज के याओ लाओ में वो पहले वाली बात है भी या नहीं। रिलैक्स, डरने वाली कोई बात नहीं है। हम दोनों अगर मिलकर अटैक करेंगे तो हम एक 9 स्टार डोजन से भी फाइट कर सकते हैं। और याओ लाओ ने तो अपनी स्ट्रेंथ अभी बस रिकवर ही की है, और वो भी एक न्यू बॉडी में। उसको इससे तालमेल बैठाने में टाइम लगेगा। अभी वो बस अपनी स्ट्रेंथ का 70 to 80% यूज कर पाएगा। इसके बाद हंसते हुए 9 तियानजुन अपना अटैक रेडी करने लगती है और रेन ड्रॉप्स मिलकर एक साथ इकट्ठा होने लगती हैं। माउंटेन पे खड़े मास्टर भी उनमें से एक बूंद को पकड़ते हैं और देखते हैं कि इन बूंदों के अंदर वाटर अफिनिटी की एक पावरफुल एनर्जी इकट्ठा हो रही है, जो इरोजन प्रॉपर्टीज से भरी हुई है। और इस एक बूंद में इतनी ज्यादा पावर है कि ये किसी डोव होंग के डिफेंस को भी तोड़ सकती है। फिर जब ये अनगिनत बूंदें एक साथ मिल जाएंगी तब इनका अटैक कितना पावरफुल होगा। अब फॉलिंग स्टार पैविलियन के बाकी लोगों को भी इस अटैक की पावर सेंस होने लगी थी और उनको समझ आ रहा था कि हॉल ऑफ सोल्स के दोनों तियानजुन कुछ खतरनाक करने वाले हैं। इसके बाद 9 तियानजुन उन सभी ड्रॉपलेट्स को एक साथ गैदर करती है और ऐसा करने के बाद वो 1000 फीट बड़ी वाटर बॉल बन जाती है। ये देख के 8 तियानजुन भी अपना हाथ उठाता है और उस वाटर बॉल की तरफ पॉइंट करता है, जिसके बाद एक आइसी कोल्ड एयर उस वाटर बॉल की तरफ आने लगती है और कुछ ही टाइम में वो वाटर बॉल जम के आइस बॉल बन जाती है और इसके साथ ही उसकी पावर भी डबल से ज्यादा हो जाती है, जिसकी एनर्जी को देख के ही लग रहा था कि अगर ये आइस बॉल फटेगी तो पूरा फॉलिंग स्टार पैविलियन धूल में मिल जाएगा और कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इसके बाद 8 तियानजुन बोलता है, याओ लाओ बहुत पहले तुमने मुझे हराया था, लेकिन आज मैं भी देखूंगा कि तुम हमारे इस कंबाइंड अटैक से कैसे बचते हो। लेकिन ये सुन के भी मास्टर याओ का एक्सप्रेशन ज्यादा चेंज नहीं हुए थे। ये देख के 9 तियानजुन बोलती है, मैं भी देखती हूँ कि कब तक तुम ब्रेव बनने की कोशिश करोगे। इसके बाद उसके मुंह से कुछ खून निकलता है और वो उस आइस बॉल पर जाके गिरता है, रेन हेवन इरोजन। इसके बाद वो आइस बॉल घूमने लगती है और याओ लाओ की तरफ जाने लगती है। इस अटैक को देख के फेंग जियान और बाकी सभी भी शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि अब उनको फॉलिंग स्टार पैविलियन खतरे में दिखाई दे रहा था। लेकिन जब वो आइस बॉल याओ लाओ के पास पहुंची तब उन्होंने अपना एक हाथ उठाया और उनके मुंह से बस एक ही वर्ड निकलता है, स्टॉप। और उनके मुंह से ये वर्ड निकलते ही वो आइस बॉल वहीं रुक जाती है। ये देख के पूरा फॉलिंग स्टार पैविलियन शॉक्ड था। दोनों 9 और 8 तियानजुन और ज्यादा शॉक्ड हो गए थे कि उनके इस अटैक को 9 स्टार डोजन भी नहीं रोक पाता, फिर इसने कैसे रोक लिया। इसके बाद याओ लाओ का एक हाथ उस आइस बॉल में जाता है और वो बोलते हैं, हाँ ये सही है कि अभी मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी मेरी ये स्ट्रेंथ ही काफी है तुम दोनों से निपटने के लिए, क्योंकि अब मैं डोजन क्लास के पीक पे नहीं हूँ, बल्कि मैं बन चुका हूँ बैन सैंग। और ये 2 वर्ड सुन के दोनों तियानजुन के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। डर के मारे उनकी बॉडी में डोउची बहना बंद कर देती है
और दिल की धड़कनें रुकती सी महसूस होने लगती हैं। और ये सुनकर फेंग जियान और बाकी सभी फाइलिंग स्टार पैवेलियन में खुशी की लहर दौड़ गई थी। इसके बाद मास्टर याओ लाओ अपने हाथ को दबाते हैं और उनके ऐसा करते ही वो आइस बॉल जो उनके हाथ के पास थी टूट के बिखर जाती है। और ऐसा होते ही 8th और 9th तियान्जुन के मुंह से भी खून बाहर आ जाता है और वो समझ जाते हैं कि अब अगर वो यहाँ पे रुके तो उनका बचना मुश्किल हो जाएगा। और उसके बाद वो दोनों ही वहाँ से भाग लेते हैं, लेकिन फिर भी मास्टर याओ लाओ अपना हाथ भींचते हैं जिससे कि स्पेस क्रैम्बल होता है और उन दोनों के ही मुंह से एक चीख निकल जाती है, लेकिन फिर भी वो दोनों भागने में सफल हो ही जाते हैं। इसके बाद फाइलिंग स्टार पैवेलियन में सब कुछ फिर से बनाने का काम चालू होता है और सावियान भी अपनी ट्रेनिंग में लग जाता है। और फिर जब सावियान और मास्टर याओ लाओ मिलते हैं तब सावियान उनको उनके ब्लैक कलर वाली स्पेस रिंग वापस करता है। ये देख के मास्टर याओ लाओ बोलते हैं कि इस रिंग में मैंने अपनी लाइफ में जो भी सीखा था वो सब था और तुम भी वो सब अब सीख ही चुके हो, इसलिए अब ये तुम्हारे किसी काम की नहीं है। लेकिन अभी भी मेरे पास एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे बहुत काम आएगी। और ऐसा बोल के वो अपनी बोन चिलिंग फ्लेम को सावियान की तरफ बढ़ा देते हैं, लेकिन सावियान उसको लेने से मना कर देता है। लेकिन फिर भी मास्टर बोलते हैं कि ये फ्लेम अब मेरे ज्यादा काम की नहीं है क्योंकि अब मैं बैनसैंग बन चुका हूँ, लेकिन अब ये तुम्हारे ज्यादा काम आ सकती है। ये सुनकर सावियान बोलता है कि मुझे पागल मत बनाओ, मुझे पता है कि एक अल्केमिस्ट के लिए हेवनली फ्लेम कितनी ज्यादा जरूरी होती है, इसलिए इसको आप ही रखो। लेकिन फिर भी मास्टर याओ लाओ बोन चिलिंग फ्लेम से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिमूव करके सावियान को दे देते हैं, इसलिए मजबूरी में सावियान को भी उस फ्लेम को लेना ही पड़ता है। इसके बाद सावियान के पास एक खबर आती है कि तुमसे मिलने कोई आया है, और जब सावियान वहां जाता है तब उसको दिखाई देती है नालन यानरन, जो सावियान को देख के पहले तो झिझक रही थी कि वो अपनी प्रॉब्लम सावियान को बताए या नहीं, लेकिन फिर सावियान उससे पूछ लेते हैं कि यूनियन को कुछ हुआ है क्या। ये सुन के नालन फिर सावियान को बताती है कि हाँ, मैं अपने लिए नहीं बल्कि मास्टर के लिए तुमसे हेल्प मांगने आई हूँ, क्योंकि मास्टर की जान खतरे में है और वो इस टाइम पे फ्लावर सेक्ट में है। तो भाई ये थी कहानी बैटल फॉर द हेवंस के एपिसोड 143 की। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।